Hello dear students, welcome back to Target 2024 English course for all competitive exams. Today we are heading for the class 20 that is past perfect continuous. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस की फॉर्म में और हेडिंग नोट कीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एक बार है ना इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसके फिजिकल मीनिंग पे चलेंगे कि ये बोलता क्या, बात क्या करता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में अपने बात करते हैं कि वह चाय बना रहा था, सॉरी पास्ट की बात है ना, तो बात क्या होगी, वह चाय बना रहा था पिछले 3 घंटे से, या फिर जिस पॉइंट पे मैं गया उससे पहले बना रहा था, उस पॉइंट पे नहीं बना रहा था। यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी कितनी होती है, 2 वर्किंग होती है। जैसे पास्ट परफेक्ट की 2 वर्किंग होती है, वैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी यहाँ 2 वर्किंग होती है। वो अभी क्लियर हो जाएगी आपको थोड़ी देर में। पहले इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अपने कौन कौन चाहिए, सबसे पहले तो अपने को ही चाहिए जिससे अपने को चाय बनवानी है, चाय चाहिए, ठीक है। और मैक का अपने को चाहिए यहाँ पे तीर। अब मैक का जो तीर है वो डायरेक्ट क्या लगेगा, चाय पे जाके लगेगा, तभी जाकर चाय बनेगी ना। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट चला जाएगा। अब बात क्या है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले मोड सेलेक्ट करते हैं कि स्टेशनरी है या प्रोग्रेसिव है। तो ऐसे मैं बोल रहा हूं कि जब मैं वहां गया उस पॉइंट पे वो 3 घंटे से चाय बना रहा था, या फिर 5 मिनट से, 3 घंटे जैसा हो जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट से वो क्या कर रहा था, चाय बना रहा था। तो बना रहा था इसका मतलब क्या निकला, प्रोग्रेस है ना, एक्शन वहां पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस पॉइंट पे अपने को अगर अपने टाइमलाइन पे थोड़ी सी यहाँ पे बात करें, ये नाउ का पॉइंट है, ये पास्ट का पॉइंट है जिस पे अपने बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे वो बंदा क्या कर रहा था, चाय बनाने का काम कर रहा था। कब से कर रहा था, पिछले 10 मिनट से क्या कर रहा था, वो 10 मिनट से क्या कर रहा था, चाय बनाने का काम कर रहा था। ये अपने को पता लग गया। तो 10 मिनट का अपने को पता लग गया। देखो सिंपल में अपने को कुछ पता नहीं लगता कब से काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने को पता लग गया कि इतने टाइम से काम चल रहा था, 10 मिनट से चल रहा था। और जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं ना, उस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो काम चल रहा था। इसका मतलब स्टेशनरी है, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी चलती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब प्रोग्रेसिव। और अपने को पता है प्रोग्रेसिव होती है एलिमेंट आता है आईएनजी, और कहां आता है आईएनजी, अपना आएगा किसके साथ में, आईएनजी आ जाएगा आपका एक्शन के साथ, यानी मैनेजर के साथ में आईएनजी सेट हो जाएगा। तो अपना मोड सेलेक्ट हो गया आईएनजी मोड। अब बात आती है सेंटेंस की डिमांड की। सेंटेंस क्या डिमांड करता है, सेंटेंस को क्या चाहिए, सेंटेंस यानी बैंक को चाहिए मैनेजर, मैनेजर यानी एक्शन, एक्शन यानी V1 फॉर्म। लेकिन यहां पे कोई V1 फॉर्म नहीं है, यहां पे क्या है, मोड है, यहां पे आईएनजी मोड है, V1 फॉर्म नहीं है। तो V1 में कन्वर्ट करने का जो एलिमेंट होता है वो अपना कौन सा एलिमेंट होता है, B। तो यहां पे अपना यूज हो जाएगा B एलिमेंट। अब अपने को यहां पे एक्शन भी मिल गया V1। अब V1 की डिमांड क्या होती है, मैनेजर की डिमांड होती है, मैनेजर को चाहिए असिस्टेंट, असिस्टेंट यानी मॉडल। अब बात कहां की है, उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट आएगा। तो बात है वह चाय बना रहा था, इसका मतलब कहां पे बना रहा था, पास्ट में बना रहा था। तो पास्ट का असिस्टेंट यानी मॉडल कौन होता है, डिड। तो क्या आ जाएगा, अपना डिड हो जाएगा। सारे के सारे मसाले डाल दो, आप जो रेसिपी आपने तैयार करनी है उसमें सारे मसाले डाल दो, फिर उसको छोड़ दो वहां पे बर्नर पे, अपने आप रेसिपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को पता है वो 5 मिनट से या 10 में, 4 पास्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स अपने बात कर लेते हैं। पिछले 10 मिनट से वो क्या कर रहा था, चाय बना रहा था। ये एक्स्ट्रा बात अपनों ने यहाँ पे देख ली। तो वो पिछले 10 मिनट से क्या कर रहा था, चाय बना रहा था। तो 10 मिनट का अपने को टाइम इंटरवल का पता लगा कि नहीं लगा, यहाँ पे इंटरवल का पता लग गया ना। इंटरवल का पता लगा तो सिंपल है या परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो अपने को पता है कि जब परफेक्ट होगा तो क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन आएगा। और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है आपका हैव, और हैव कहां पे आएगा, अपना हैव मॉडल के बाद में आएगा। हैव कहां आएगा, अपना मॉडल के बाद में आएगा। और अपने को पता है हैव की एक डिमांड होती है, वो ऐसे नहीं आता, वो क्या करता है V1 को V3 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे V1 कौन है, मेकिंग, तो आईएनजी मोड है, V1 है अपना B। तो B को ये क्या बना देगा, बीन बना देगा। B को क्या बना देगा, V3 में कन्वर्ट करके क्या बना दिया इसने, बीन बना दिया। बात समझ में आई, ठीक है। इसने B को बीन में कन्वर्ट कर दिया। अब अपने को एक चीज और पता है कि जो डिड है वो क्या करता है, हैव को एब्जॉर्ब कर जाता है, और हैव को एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है, हैड बन जाता है। तो डिड और हैव मिलकर डिड हैव को खाकर क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। तो ये अपना क्या बन गया, हैड। अपने को पता है जब एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की फॉर्म में हैव आता है तो उसको क्या है, डिड नहीं छोड़ता है, उसको उसी टाइम क्या कर जाता है, खा जाता है, और खाकर क्या बन जाता है, हैड बन जाता है।
तो अपना जो अल्टीमेट पे अपने बात करें तो अपना सेंटेंस क्या बनेगा, जो मेन अपना ओरिजिनल सेंटेंस यहां से निकल आ जाएगा, ही हैड बीन मेकिंग द टी। ये अपना मेन सेंटेंस आ गया, मेकिंग द टी। समझ में आया कैसे सेंटेंस बना। अब इसकी है ना स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहां से अपना सेंटेंस पहले बन चुका है, अपने सेंटेंस से ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपकी टेंस की फेल हो जाती है। अपने देख चुके हैं ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के फेल हो जाती है, कैसे फेल होती है ये अपने ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। तो सबसे पहले कौन बैठा है, सब्जेक्ट। पहले बन गया अपना सेंटेंस, उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि ओरिजिनल चीज ही कौन है, सेंटेंस ही है। तो मेन सेंटेंस ही बना लो, स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा आपका हैड, उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, बीन, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन अपना क्या रहेगा, अदर। तो ये अपना क्या हो गया, स्ट्रक्चर इसकी बन गई। अब जल्दी से क्या करो, इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस बना लो। नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। अपने को पता है नेगेटिव का जो एलिमेंट होता है नेगेटिव बनाने का, वो होता है अपना नोट। और नोट कहां आता है, मॉडल के बाद में आएगा। इसके बाद आएगा, मॉडल के बाद में नोट आएगा। लेकिन अपने को एक चीज पता है कि जो डिड है, जब हैव एज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्शन आता है तो दूध पानी वाला मिक्सचर, यानी मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, और उस केस में अपने मिल्क एंड वाटर को अलग नहीं कर सकते, तो वो वाला मिक्सचर बन गया जब, कब, जब अपना हैव एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की फॉर्म में आता है, तब। बात समझ में आई। तो यहां पे इसका नेगेटिव बनेगा, लेकिन डिड हैव को नहीं छोड़ेगा। तो ये आना तो डिड के बाद जाएगा, लेकिन डिड हैव को नहीं छोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, हैड बना रहेगा। तो नोट अपने आप उसके पीछे चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ही हैड नॉट बीन मेकिंग द टी। ये अपना सेंटेंस बन गया, ही हैड नॉट बीन मेकिंग द टी। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या कॉन्सेप्ट होता है, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होता, सिर्फ मॉडल उठकर आगे आ जाता है। तो मॉडल उठकर आगे आएगा, तो मॉडल कौन है, डिड, डिड आगे आएगा, लेकिन हैव को छोड़ेगा क्या, मिल्क वाटर का मिक्सचर है, नहीं छोड़ेगा, साथ में लेकर आएगा। तो पूरा का पूरा हेड ही क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये है ना, जब अपने फ्यूचर वाला करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी यहाँ पे क्योंकि विल, शैल, शुड वगैरह कोई भी मॉडल है खा नहीं पाते हैव को। ये तीन ही मॉडल है, डू, डज एंड डिड, ये इसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। बी को भी एब्जॉर्व कर लेते हैं और हैव को भी एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा अपना, हैड ही बीन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग सॉरी, मेकिंग द टी। यहां पे कौन सा अपना काम चल रहा है, चाय बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, हैड ही बीन मेकिंग द टी, ये अपना सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओ। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में अपने को पता क्या करना होता है, आपको पहले नेगेटिव बनाओ फिर इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो पहले नेगेटिव बनाओगे तो ये ऊपर जो बना हुआ है वही है नेगेटिव, तो नेगेटिव इसका बना हुआ है, इसमें इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या वो डिड आ जाएगा, लेकिन हैव को नहीं छोड़ेगा, पूरा का पूरा हेड उठकर आगे आ जाएगा इसमें। तो क्या आएगा, हैड ही नॉट बीन मेकिंग द टी, ये अपना सेंटेंस बन जाएगा। आई बात समझ में। तो ये अपना क्या हो गया, यहां पे सेंटेंस बन गया। क्लियर है। अब अपने चलते हैं, इसकी जो मेन वर्किंग है वो क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो यहां पे एक पॉइंट अपने बोल सकते हैं, दो वर्किंग होती है इसकी। इसकी वर्किंग की अगर मैं बात करूं ना, तो इसकी भी क्या होती है, दो वर्किंग होती है। एक वर्किंग तो क्या है इसकी, फर्स्ट वाली वर्किंग की बात करूं तो क्या है, कनेक्शन। कनेक्शन विद पास्ट, पास्ट का जो रेफरेंस पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या होगा, इसका कनेक्शन रहेगा। और किस फॉर्म में, प्रोग्रेसिव मोड में। किस फॉर्म में रहता है कनेक्शन, प्रोग्रेसिव मोड में, मतलब एक्टिविटी कनेक्ट होगी, मतलब पुरानी एक्टिविटी खींचकर कहां तक है, वहां तक पहुंच जाए। और दूसरी जो वर्किंग है ना, दूसरी वर्किंग वो आपकी कनेक्शन कट वाली होगी। ठीक है, क्योंकि ये दो वर्किंग करते हैं। जैसे अपने पिछले वाले परफेक्ट में अपनों ने बात की थी कि पास्ट के पास खुद का पास्ट नहीं होता, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट के बाद में खुद का पास्ट नहीं होता अलग से। जैसे प्रेजेंट के पास तो पास्ट है, तो वो अपने परफेक्ट को ही क्या कर लेता है, पास्ट की तरह यूज कर लेता है, क्योंकि अपने को पता है
किसी भी टेंस का परफेक्ट एक टाइप से उसका पास्ट ही होता है। जैसे प्रेजेंट पे बात करें तो उसका परफेक्ट एक टाइप से उसका पास्ट ही होता है, लेकिन कनेक्शन के साथ होता है। यहां पे कनेक्शन के साथ तो चलो वो वर्किंग सेम की सेम कर देगा, लेकिन दूसरी जो वर्किंग अगर कनेक्शन कट वाली बतानी हो, जैसे अभी एक मैं टाइमलाइन पे आपको बताऊं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी आपको, फिर एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहां पे अपने टाइमलाइन बनाते हैं, ये देखो नाउ का पॉइंट तो अपना फिक्स ही कर लिया करो जहां पे आप बैठे हो, और इस जो सेकंड पॉइंट है ना पास्ट वाला, इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्टिविटी तो ऐसी है, जो एक्टिविटी क्या होगी, ये यहां पास्ट से कहीं से स्टार्ट हुई थी और यहां से लेकर यहां पास्ट के इस पॉइंट तक चल गई वो काम, कि ऐसा काम चल रहा था, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर वो एक्टिविटी कहां तक पहुंच गई, इस पॉइंट तक पहुंच गई। यानी पास्ट के साथ क्या कर लिया उसने, कनेक्शन बना लिया ना, कनेक्शन हो गया यहां पे, तो कनेक्शन की फॉर्म में आ गया, तो वो तो परफेक्ट है ही है, पास्ट की एक्टिविटी खींचकर वहां तक पहुंच गई। एक दूसरी बात और है, दूसरी बात क्या है कि मान लो एक्टिविटी पास्ट में चली और थोड़ी देर तक चली और यहां तक पहुंच ना पाए, यहां पे कनेक्शन कट हो जाए, यहां पे क्या हो गया, कनेक्शन कट हो गया। तो कनेक्शन कट हो गया, फिर उसको बताने के लिए क्या काम आएगा, कनेक्शन कट के लिए अपने को पता है प्रेजेंट पे यहां कनेक्शन के लिए जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के लिए कौन सा यूज हो जाता है, कनेक्शन को बताता है अपना परफेक्ट, किसका, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो ये परफेक्ट आ जाएगा प्रेजेंट पॉइंट का, अपने को पता है ये बात का। लेकिन यहां पे अगर कनेक्शन कट हो जाए, प्रेजेंट पे कनेक्शन कट हो जाए, तो क्या हो जाता है, कनेक्शन कट, और कनेक्शन कट के लिए क्या आएगा, आपको पता है कनेक्शन कट के लिए क्या आएगा, उसका पास्ट। कनेक्शन कट का मतलब ही क्या होता है, पास्ट होता है, तो ये क्या हो गया, पास्ट आ गया। लेकिन यहां पे देखना, यहां पे कनेक्शन के लिए तो चलो इसका परफेक्ट आ गया, लेकिन कनेक्शन कट के लिए पास्ट का कोई और पास्ट है क्या, पास्ट का कोई पास्ट टेड वगैरह कुछ है क्या, कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पीछे का जितना भी एरिया है ना, जितना भी एरिया, वो सारा का सारा क्या है, पास्ट परफेक्ट का है। तो कनेक्शन कट के लिए भी कौन आ जाएगा यहाँ पे, परफेक्ट ही आएगा इसका। तो ये दो वर्किंग करता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता, इसलिए कितनी वर्किंग करता है यहाँ पे, ये दो वर्किंग होती है। बात समझ में आई, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अभी आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ पे जो अपनी टाइमलाइन पे अपने बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये मैंने टाइमलाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये नाउ का पॉइंट है, ठीक है, ये पास्ट का पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दूं आपको। तो कुल मिलाकर बात मैं यहाँ पे करूं जैसे अपने पिछली क्लास में भी ये बात की थी कि जो ये इधर पीछे का जो एरिया है ना, जितना भी ये एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये किसका होता है, इसके पास्ट के परफेक्ट का होता है। ये पास्ट के परफेक्ट का एरिया है, बात समझ में आई। और इससे आगे का जो एरिया है ना, पास्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सिर्फ पास्ट के पॉइंट के रेस्पेक्ट, इसमें आगे का एरिया कहां तक है, कनेक्शन कट तक का, प्रेजेंट तक कनेक्शन हो ना जाए उसका। और ये एरिया है ना, वो किसका है, पास्ट का एरिया। ये पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं, ये ऐसी बात, ये पास्ट का एरिया, क्योंकि वहां तक पास्ट रहेगा। क्यों रहेगा, देखो पीछे की बातें हैं, ये तो पास्ट का रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है, अपना रेफरेंस पॉइंट नहीं है क्या, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। ये जो लाइन है वो क्या है, रेफरेंस एक्सिस बोल दो या रेफरेंस पॉइंट बोल दो, ये अपना रेफरेंस है जिसके आधार पे अपने बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो आगे का एरिया है ना, जितना भी, वो पूरा का पूरा एरिया, ये पीछे का एरिया, वो तो उसके परफेक्ट का एरिया हो गया, पीछे जितना भी है। उससे आगे का जो एरिया है ना, वो क्या हो जाएगा, जब तक प्रेजेंट तक कनेक्ट नहीं होगा ना, कनेक्शन यहां तक नहीं लेगा इस पॉइंट पे, जब तक ये चीज यहां तक कनेक्शन नहीं लेगी, तब तक ये कनेक्शन कट के साथ क्या रहेगा, एक टाइप से पास्ट ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही तो पास्ट होता है ना, तो तब तक क्या रहेगा, पास्ट ही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, ये पूरा एरिया किसका हो जाता है, पास्ट का हो जाता है। और ये जो एरिया है ना, पीछे का एरिया किसका हो जाता है, इसके परफेक्ट का होता है। सेम का सेम केस अगर अपने अप्लाई करें, किस पे, प्रेजेंट पे अप्लाई करें, तो प्रेजेंट के पॉइंट पे ये जो पूरा एरिया है ना पीछे का, एक टाइप से क्या होता है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट ही होता है, ठीक है, सिर्फ परफेक्ट ही होता है ये, क्योंकि परफेक्ट पीछे की बात करता है। लेकिन जैसे ये कनेक्शन कट हो जाता है ना, तो अपने आप जो परफेक्ट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कनेक्शन कट होते किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट के पास ऑप्शन है कनेक्शन कट का, दूसरा मेंबर है कनेक्शन कट बताने वाला, लेकिन पास्ट के पास में कोई दूसरा मेंबर है ही नहीं कनेक्शन कट बताने वाला। इसलिए कनेक्शन के साथ भी और बिना कनेक्शन के दोनों की दोनों चीजें ही कौन बताता है, उसका परफेक्ट ही बताता है। इतनी बात क्लियर हुई, जब फ्लो चार्ट करेंगे तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब अपने एग्जांपल्स की फॉर्म में समझते हैं
कि कैसे कनेक्शन, क्योंकि ये दो वर्किंग है, एक तो कनेक्शन की वर्किंग है, एक कनेक्शन कट की वर्किंग है। ये वर्किंग कैसे काम करती है, तो इसके लिए अपने प्रेजेंट को रेफरेंस में लेकर चलेंगे कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्रेजेंट का एग्जांपल लेता हूं, जैसे जैक हैज स्मोक्ड टू मेनी सिगरेट्स टुडे। जैक क्या कर चुका है, आज बहुत सारी सिगरेट्स पी चुका है। पी चुका है इसका मतलब रिजल्ट आ गया ना, ठीक है, मतलब आज के दिन में। अब यहां पे ये मैंने कोमा लगाया है, कोमा लगा के अपने बात करते हैं आगे दूसरी। ही हैज बीन स्मोकिंग फॉर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, वो 30 सालों से क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है। सेम का सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम का सेम एग्जांपल, इसी के साथ कंपैरिजन के साथ में देखेंगे कनेक्शन वाला है या कनेक्शन कट वाला। अपने को सिर्फ अभी मतलब है सिर्फ परफेक्ट से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, परफेक्ट से भी नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। अब देखो, जैक हैड स्मोक्ड मैनी सिगरेट्स दैट डे। उस दिन जैक बहुत सारी सिगरेट्स पी चुका था। मैनी सिगरेट्स या टू मैनी, ठीक है, टू मैनी करो, मैनी दोनों एक ही बात है, यहां पे टू लगा दो, बहुत ज्यादा टू मैनी। तो यहां पे जो अपनी बात आएगी, यहां पे ये आ गई बात। अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग जो बात आएगी वो आएगी, ही हैड बीन स्मोकिंग फॉर 30 ईयर्स। अब देखो कैसे बातें करेगा, टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। ये अपनी टाइमलाइन आ गई, ठीक है, ये नाउ की, नाउ के पॉइंट पे बात करेगा, प्रेजेंट पे बात कर रहा है। और ये वाला नाउ का पॉइंट तो फिक्स कर ही दो, उसके साथ में कौन सा, वो दैट डे वाला कर दो, ये दैट डे का पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या है, टुडे का पॉइंट है, ये टुडे का पॉइंट है यहां पे। अब देखो कैसे बात करेगा। ये बोला कि आज है ना जैक बहुत सारी सिगरेट्स पी चुका है। जिस पॉइंट पे हमने बात करें वो थोड़ा आगे का है, तो इतना पॉइंट पार्ट अपने टुडे का बांध लेते हैं कि इतने पार्ट तक अपने कवर कर लिया। मान लो शाम का टाइम है तो मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों कवर हो गया। सुबह से लगा पड़ा है, सुबह एक टाइप से अपने बात करें, अभी इवनिंग का टाइम है, 7 PM का टाइम है, तो सुबह वाला टाइम वैसे तो अपने लिए पास्ट ही है ना, सुबह वैसे तो पास्ट ही है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक ये सुबह का पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर ये पूरा यहाँ पे अपने बोले सुबह से लेकर आफ्टरनून इस पॉइंट तक, ये सुबह का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्ट बोल सकते हो आप, ये आज का टुडे की स्टार्ट है। तो टुडे के स्टार्ट से लेकर इस पॉइंट तक जैक क्या कर चुका है, बहुत सारी सिगरेट्स पी चुका है। पी चुका है इसका मतलब सिगरेट्स पीने का रिजल्ट यहां तक आ चुका है ना, अपने इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक कितनी बहुत सारी सिगरेट्स पी चुका है, ये चीज अपनी आ चुकी है। अब ये बोल रहा है कि वो सिगरेट्स क्या कर रहा है, पी रहा है 30 सालों से। तो अब देखो आज बहुत सारी पी चुका है, तो इसका मतलब अभी वो पी रहा है ना, स्मोकिंग की उससे छोड़ी तो नहीं है ना, चल रही है ना उसकी स्मोकिंग, स्मोकिंग चल रही है, स्मोकिंग की एक्टिविटी चल रही है। हो सकता है इस पॉइंट पे ना चले, लेकिन वैसे तो चल रही है ना, स्मोकिंग करता तो है वो, तो स्मोकिंग अपनी चल रही है। आगे कब तक जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन पिछले कितने सालों से चल रही है, 30 सालों से, 30 ईयर्स से क्या कर रही है, उसकी स्मोकिंग चल रही है। तो यहां से कनेक्शन है या नहीं है, तो ये जो बात है वो किसके साथ में है, ये कनेक्शन के साथ में। अभी जो अपनों ने बात की है वो क्या है, कनेक्शन के साथ में, उस पॉइंट तक कनेक्ट हो रहा है। सेम का सेम केस लेते हैं अपने, सेम की सेम बात करते हैं। क्या बोल रहा है ये, ही हैड स्मोक्ड, उस दिन वो, अब उस दिन भी शाम की बात करते हैं 7 PM पे, ये अपने 7 PM पे बात कर लेते हैं, ये भी 7 PM पे, और ये भी उस दिन का 7 PM ले लेते हैं। अब ये पास्ट की बात है, आज की नहीं है, पास्ट की बात है, तो मॉर्निंग उसका पास्ट का पास्ट भी हो जाएगा ना। तो मॉर्निंग का ये पॉइंट है, स्टार्ट था उस दिन का, उस स्टार्ट से लेकर 7 PM तक उस बंदे ने बहुत सारी सिगरेट पी चुका था, वो बहुत सारी सिगरेट से पी चुका था, इस पॉइंट तक पी चुका था ना।
बहुत सारी सिगरेट पी चुका था और उसी पॉइंट पे बताना चाहता है कि वो सिगरेट पिछले 30 सालों से पी रहा था। कब तक? इस पॉइंट तक। यहां तक कनेक्टिविटी थी या नहीं थी? कनेक्टेड था ना, क्योंकि जिस पॉइंट तक वो पी रहा है उस पॉइंट तक तो वो स्मोकिंग चल रही है ना, उसकी छोड़ी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब आगे का पता नहीं है अपने को, लेकिन पीछे का जरूर पता है कि कितने सालों से है, 30 सालों से। तो एक साइड तो पता लग गया ना अपने को एक्शन की लिमिट का, इस एक्शन स्टार्ट कहां से हुआ। सिंपल में बिल्कुल भी पता नहीं लगता कब से स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, कुछ नहीं पता लगता। यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग का पता लग गया। तो 30 ईयर से क्या कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट क्या है आपका, कनेक्शन का पॉइंट है। तो ये किसको बता रहा है, कनेक्शन को बता रहा है। तो ये जो वर्किंग है ना, ये वाली वर्किंग, ये अगर अपने पैरेलल में बात करें, इनको कंपेयर करें, तो ये कौन सी वर्किंग है आपकी, कनेक्शन वाली है। जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस काम करता है, वैसे के वैसे ही जैसे ये कर रहा है, वैसे के वैसे सेम का सेम यहां पे कौन कर रहा है, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? यस सर, समझ में आई। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, अब दूसरी वर्किंग। तो यहां पे कौन सी वर्किंग आ गई, ये फर्स्ट वर्किंग अपनी आ गई कनेक्शन वाली, ठीक है। अब दूसरी वर्किंग की बात करते हैं। अब अपने एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे द चिल्ड्रन, बच्चे, हैज कम, आ चुके हैं, इनटू द हाउस, बच्चे घर में आ चुके हैं। दे हैव ए फुटबॉल, उनके पास क्या है, एक फुटबॉल है, ठीक है। एंड आर वेरी टायर्ड, और वो क्या है, बहुत ज्यादा थके हुए। उनके हाथ में क्या है, एक फुटबॉल है, उनके पास क्या है, एक फुटबॉल है और बहुत ज्यादा थके हुए। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहां पे एक बात करें अपने, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल या दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही कंपेयर करते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है क्या? अब देखो सेंटेंस को चेक करते हैं कैसे। सेंटेंस को टाइमलाइन पे लेके आते हैं, टाइमलाइन पे बातें करेंगे। ये अपनी बन गई टाइमलाइन, ठीक है। ये टाइमलाइन समझ में आई आपके? ये नाउ का पॉइंट है, नाउ के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि बच्चे क्या आ चुके हैं, घर में आ चुके हैं। घर में आ चुके हैं, तो इस पॉइंट पे वो कहां पे है, इस पॉइंट पे बच्चे क्या है, हाउस में है ना, घर में है, घर में आ गए हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, उनकी वो घर आ चुके हैं और उनके हाथ में क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। वो फुटबॉल लेकर घर में है और वेरी टायर्ड, और क्या है, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, और बहुत ज्यादा वो क्या है, थके हुए हैं। तो इस पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं क्या? इस पॉइंट पे फुटबॉल खेलने का काम चल रहा है या पहले खेल रहे थे? इस पॉइंट पे फुटबॉल नहीं खेल रहे, तो फुटबॉल खेलने की एक्टिविटी यहां तक नहीं आ सकती। तो फुटबॉल खेलने की जो एक्टिविटी है वो यहां इस पॉइंट तक कनेक्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो क्या होगा यहां पे, कनेक्शन कट। कनेक्शन क्या रहेगा, कट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो घर आ गए, अब घर में वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वो बाहर प्ले ग्राउंड में क्या है, फुटबॉल खेल के आए हैं। बात समझ में आई? तो अपने समझने की फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो प्ले ग्राउंड में वो खेल के आए हैं और घर आ चुके हैं, घर आ चुके हैं, उनके हाथ में फुटबॉल भी है और वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं। थके हुए हैं इसका मतलब दे आर वेरी टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तो थके हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ, उनकी जो खेलने की एक्टिविटी है वो इस पॉइंट पे चल रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे तो घर में है, घर में तो नहीं चल रही ना, तो उनकी एक्टिविटी पहले चल रही थी। तो कनेक्शन है या नहीं है? नहीं है। तो कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या निकला, जैसे ही कनेक्शन कट हुआ तो बात यहां तक आ सकती है क्या? बात यहां तक नहीं आ सकती, बात का करना पड़ेगा कनेक्शन कट, और कनेक्शन कट करना पड़ेगा तो क्या रहेगा, पास्ट। किसका पास्ट? प्रेजेंट का पास्ट, और प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, पास्ट ही होता है। तो यहां पे हैव बीन नहीं आएगा, क्या आएगा, वर प्लेइंग आएगा, ना ही आर प्लेइंग आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे वो खेल नहीं रहे, इस पॉइंट पे नहीं खेल रहे। बच्चे घर आ चुके हैं, वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं या खेल रहे थे? बच्चे खेल रहे थे, इसलिए वो अब थके हुए हैं। देखो बच्चे घर पहुंच चुके हैं, फुटबॉल उनके पास है और वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, ठीक है। उनको पानी वगैरह पिलाओ, क्योंकि वो खेल रहे हैं या नहीं, खेल रहे थे। तो बाहर प्ले ग्राउंड में वो खेल रहे थे। बात समझ में आई? तो इसका मतलब हैव बीन अपना गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, अपना वर प्लेइंग आएगा। इतनी बात समझ में आई? सेम का सेम एग्जांपल पास्ट में लेते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो सेम एग्जांपल लेंगे पास्ट में, इसी को पूरे को पूरे पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन
हैड कम, आ चुके थे, इनटू द हाउस, बच्चे घर में आ चुके थे, ठीक है। दे, उनके पास, हैड ए फुटबॉल, उनके पास एक फुटबॉल थी, एंड वर, और वो क्या थे, वर वेरी टायर्ड, और बहुत ज्यादा क्या थे, वो थके हुए थे, वर वेरी टायर्ड। अब इस बात के अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं, क्या आएगा, दे हैड बीन, दे हैड बीन, सेम का सेम लेते हैं जैसे उसको लिया था, हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अब देखो टाइमलाइन पे देखते हैं, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ये नाउ का पॉइंट तो अपने सेट कर ही दिया करो, और ये पास्ट का पॉइंट है, कौन से वाला, जब वो घर में आए थे तब, पास्ट का पॉइंट कहां पे, हाउस, हाउस में आने के बाद का पॉइंट, ठीक है। अब देखो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब ये जो बच्चे हैं वो घर में थे ना, इस पॉइंट पे घर पे थे। अब वो बच्चे क्या कर रहे थे, मतलब घर पे आ गए, उनके हाथ में फुटबॉल थी और वो ज्यादा थके हुए थे, ये बात अपने को समझ में आई। तो वो फुटबॉल खेलने का काम पहले कर रहे थे, तभी तो थके ना, तो उनका काम पास्ट में चल रहा था, मतलब पास्ट परफेक्ट उससे पहले होता है, तो ये काम चल रहा था। लेकिन यहां तक पहुंचेगा क्या, यहां तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका कनेक्शन कट हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया, अपना कनेक्शन कट हो गया। अब अपने को पता है कनेक्शन कट को कौन बताता है, पास्ट बताता है, लेकिन पास्ट के पास कोई दूसरा पास्ट नहीं होता, तो वो अपने पास्ट को बताने के लिए क्या यूज करता है, अपने परफेक्ट को यूज कर लेता है। बात किस तरीके से कर रहे हो, तो फुटबॉल खेल रहे थे, वो फुटबॉल खेल रहे थे, बात अपने उसी वे में कर रहे हैं कि फुटबॉल खेल रहे थे। एक्टिविटी की फॉर्म में बात करें, इंपैक्ट की फॉर्म में बात नहीं कर रहे, तो स्टेशनरी फॉर्म में बात नहीं कर रहे, प्रोग्रेसिव फॉर्म में। लेकिन प्रोग्रेसिव फॉर्म में बात करें कैसे, कनेक्शन कट के साथ, तो कनेक्शन कट के साथ पास्ट आया किसमें, कनेक्शन कट के साथ प्रोग्रेसिव मोड में आपका पास्ट आएगा। तो पास्ट अपना किस मोड में आया है, प्रोग्रेसिव मोड में है। इसका मतलब क्या निकला, प्रोग्रेसिव दिखाना पड़ेगा, और किस फॉर्म में दिखाना है, पास्ट के पास्ट को दिखाना है। और पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे जो वर्किंग है ना पास्ट की, यहां पे अपने बात करें तो जो हैड बीन प्लेइंग यहां पे है ना, वो क्या होगा, अपना हैड बीन प्लेइंग ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि वर वगैरह तो आ नहीं सकता, वर तो वैसे नहीं आ सकता, तो वर तो क्या करेगा, इससे आगे की बात करता है। अपने को पता है ये एरिया है ना, इसके आगे का होता है पास्ट का, तो सिंपल पास्ट का, ठीक है। और परफेक्ट का ये एरिया होता है, तो वर तो आ ही नहीं सकता, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिक हो जाएगा, सही टिक हो जाएगा। बात समझ में है आप लोगों किस तरीके से वर्क करता है। तो यहां पे जो वर्किंग है वो कौन सी वर्किंग है, ये सेकंड वर्किंग आ गई। यहां पे कौन से वाली, कनेक्शन कट वाली, ये सेकंड वर्किंग होगी अपनी कनेक्शन कट की। बात समझ में आई आपके। तो इस तरीके से क्या करता है, ये वर्क करता है। कितनी वर्किंग के साथ वर्क करता है, ये दो वर्किंग के साथ अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या करता है, वर्क करता है। जैसे पास्ट परफेक्ट, यानी कुल मिलाकर पास्ट परफेक्ट की दो वर्किंग होती है। अगर कनेक्शन दिखाना है तो भी पास्ट परफेक्ट यूज होगा, और कनेक्शन नहीं दिखाना तो भी क्या यूज होगा, विदाउट कनेक्शन, कनेक्शन कट भी दिखाना है तो भी क्या यूज होगा, आपका पास्ट परफेक्ट यूज होगा। प्रेजेंट में कनेक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, कनेक्शन कट के लिए उसका पास्ट यूज होता है, क्योंकि उसके पास पास्ट अवेलेबल है। लेकिन परफेक्ट के पास जो पास्ट है ना, पास्ट के पास कनेक्शन के लिए तो परफेक्ट यूज हो गया, जैसे प्रेजेंट में यूज हो, सेम का सेम केस, सेम की सेम वर्किंग। लेकिन कनेक्शन कट के लिए इसके पास कोई अलग से पास्ट नहीं है, तो अपने परफेक्ट को ही एज ए पास्ट यूज कर लेता है। इसलिए पास्ट परफेक्ट की कितनी वर्किंग होती है, दो वर्किंग। तो आपके माइंड में रहना चाहिए कितनी वर्किंग के लिए यूज होगा आपका पास्ट परफेक्ट, दो वर्किंग के लिए यूज होगा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, समझ में आया ना किस तरीके से वर्क करता है। तो ये वर्किंग है। ये दूसरी जो वर्किंग है ना, ये हमेशा अपने को क्या करती है, कंफ्यूज करती है। बात समझ में आई, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। अब क्लियरिटी आ गई ना। अपने को बोला जाता है, अपने सुना है कि पास्ट परफेक्ट पास्ट और पास्ट भी होता है, ऐसे बोलते हैं ना। अब पता लगा ना पास्ट और पास्ट कैसे होता है, ऐसे पास्ट और पास्ट होता है। अब देखो यहां तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल सही था, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस के साथ ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रिप्लेसमेंट था, क्योंकि सारी की सारी बातें अपनों ने क्या कर ली थी, ऊपर प्रेजेंट वाली सेम की सेम पास्ट में की, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस गया, कौन सा आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही आ गया।
ठीक है। लेकिन यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो था ही नहीं, पास्ट था। तो प्रेजेंट का जो पास्ट है ना, उसके लिए पास्ट के लिए पास्ट का पास्ट जो पास्ट परफेक्ट यूज हुआ। प्रेजेंट के परफेक्ट के रिप्लेसमेंट में रेफरेंस पॉइंट जो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया, और जैसे ही उस रेफरेंस पॉइंट को अपने पास्ट पे लेके गए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है। अब प्रेजेंट के रेफरेंस पॉइंट पे जब पास्ट था और सेम पॉइंट को पास्ट में लेके गए तो उसके लिए जो सेम रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है, पास्ट परफेक्ट ही दे रहा है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, समझ में आई चीज। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का रिप्लेसमेंट पास्ट परफेक्ट है, और प्रेजेंट के पास्ट का रिप्लेसमेंट भी पास्ट का पास्ट परफेक्ट है। समझ में आई बात। प्रेजेंट का परफेक्ट बताना है, सेम की सेम बात अगर अपने पास्ट पे करते हो तो उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट बताना है। प्रेजेंट पे जिस प्रेजेंट के पॉइंट पे अपने कनेक्शन कट के लिए पास्ट को यूज करते हैं, उसी प्रकार पास्ट में कनेक्शन कट के लिए उसके पास्ट परफेक्ट को ही दोबारा से यूज करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उसी पर्सन से वो अपना काम चलाता है। कुल मिलाकर बात समझ में आई कि प्रेजेंट ऐसा बैंक है जिसमें पीओ भी है, क्लर्क भी है। पीओ का काम पीओ करेगा, क्लर्क का काम क्लर्क करेगा। लेकिन पास्ट जो है वो ऐसा बैंक है जिसमें सिर्फ पीओ है, क्लैरिकल नहीं है, तो पीओ का काम भी पीओ करेगा, क्लैरिकल का काम भी पीओ ही करेगा। बात समझ में आई। तो ये इनका डिफरेंस था, ये रियलिटी थी। ऐसे ये चीजें आपकी क्या करती है, वर्क करती है। जब पूरे टेंस को अपने फ्लो चार्ट पे कंपेयर करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो क्लियर हो गया, लेकिन वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। हर एक टेंस आपस में कंपेयर हो जाएगा, सारा का सारी क्लियरिटी आ जाएगी, आपको सब पता लग जाएगी कि चीजें कैसे वर्क करती है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वर्क करता है। इसलिए पास्ट परफेक्ट है ना, चाहे सिंपल फॉर्म में, स्टेशनरी फॉर्म में बात करें, चाहे प्रोग्रेसिव फॉर्म में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने को वो दूसरी वर्किंग आज तक नहीं पता थी, तो ये वर्किंग अपने को पता लग गई। तो ये नई चीज पता लगी ना, तो अब आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो वैसे लाइक तो कर ही देना आप लोग अटेंडेंस की फॉर्म में, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो गुरु दक्षिणा की फॉर्म में। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।